अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 से रामलला विराजमान हो चुके हैं। राम मंदिर के लिए 500 साल का लंबा संघर्ष चला। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन को धार देने में देश के कई महान विभूतियों ने लंबे समय से संघर्ष किया। महंत परमहंस रामचंद्र दास ने 1984 में नई दिल्ली में हुई पहली धर्म संसद से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को धार देने की शुरुआत की थी। आज राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा रामचंद्र परमहंस दास की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अयोध्या के वरिष्ठ साधु संत उपस्थित हैं। दिगंबर अखाड़े पर महंत रामचंद्र परमहंस दास का मूर्ति भी लगाई गई है, जिसका अनावरण प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आज अयोध्या में राम मंदिर तो आकार ले ही रहा है, तो वहीं रामचंद्र परमहंस की मूर्ति को दिगंबर अखाड़े में स्थापित किया गया है, जिस पत्थर से प्रभु राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। उसी राजस्थान के मकराना मार्बल से रामचंद्र परमहंस दास की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिगंबर अखाड़े में राम मंदिर आंदोलन के महानायक रामचंद्र दास परमहंस की मूर्ति का अनावरण किया। रामचंद्र दास परमहंस का पूरा जीवन राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था। यह भी सत्य है और आज वह दिव्य आत्मा अपनी मूर्ति को दिगंबर अखाड़ा में स्थापित होकर के इस वर्ष उन दो महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बन रही है। एक जो संकल्प था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला को अयोध्या धाम में विराजमान फिर से करेंगे, वह संकल्प भी पूरा होता है और परमहंस जी फिर से अपने दिगंबर अखाड़ा में विराजमान हो गए हैं। इन दोनों के लिए मैं दिगंबर अखाड़ा से जुड़े हुए जितने भी हमारे पूज्य संत हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा, क्योंकि मेरे लिए यह एक अंतःकरण की संतुष्टि का माध्यम बनता है। क्योंकि मेरे लिए परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मेरे पूज्य गुरु के तुल्य थे और जब भी मैं अयोध्या की तरफ आता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। हमने देखा होगा जब 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए। ये तिथियां देश और दुनिया की न केवल सनातन धर्मावलंबी के लिए अस्मरणीय बन गई, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आस्था को विध्वंस करने का प्रयास हुआ, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उन सभी लोगों के लिए एक नई प्रेरणा भी बनी। अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन इसी अभियान की एक कड़ी है और जिसके पुरोधा में पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को आज दिगंबर अखाड़ा में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए इस दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज को कि उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरक्ष पीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा,
अयोध्या को एक नई पहचान मिली। उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर कैसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरखपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से